हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है इज़ इट ओवर बिटवीन यू एंड देम, इज़ देयर एनी होप। क्या आप लोगों की सिचुएशन में कोई होप है या नहीं, या सब ख़त्म हो चुका है। आज हमारा ये टॉपिक है। सो अगर आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन चल रही है, फॉर वट एवर रीज़न आप लोग साथ नहीं हैं आज, और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों के रीयूनियन की कोई होप है या नहीं, या सब ख़त्म हो चुका है परमानेंटली, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। इसके अलावा ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग होगी। सो इसमें आपने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है कि आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने नेम इनिशियल से। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टार्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये पर्पल स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है येलो स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ रेड स्टार। आप देख लीजिए, तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पर लाइव आया करूँगी और आप लोगों के लिए फ्री लाइव टैरो रीडिंग्स किया करूँगी। बट टारगेट ये है कि 10K फॉलोअर्स के बाद इंस्टा पे। जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच अगेन आपकी सपोर्ट के लिए। जिन्होंने नहीं किया आप लोग कर लीजिए। आई होप कि आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया पर्पल स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आप दोनों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका है, क्या कोई होप आप लोगों की सिचुएशन में बाकी है या नहीं। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास मैरिज। मे बी आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड थे और आपको जब ये पता चला फिर आप लोगों की सेपरेशन हो गई। मे बी आप शादी चाहते थे, अल्टीमेटली आप उनके साथ कमिटमेंट चाहते थे और शायद वो रेडी नहीं थे आपको देने के लिए और इसीलिए आप लोग सेपरेट हो गए। देख लीजिए कि ये मैरिज का कार्ड आपसे कैसे रेजोनेट करता है। मे बी वो इंगेज हो चुके हैं या उनकी शादी कहीं और हो चुकी है। फिर है हमारे पास कन्फ्यूजन। राइट नाउ आप लोग बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। नेक्स्ट इज़ ड्रीम। मे बी आप लोग ड्रीम्स के थ्रू अभी भी कनेक्टेड हैं, मे बी आपने उन्हें रिसेंटली अपने ख्वाब में देखा। फिर है हमारे पास जेलस। जेलसी का फैक्टर यहाँ पर है। अगर आपने शादी कर ली या उन्होंने शादी कर ली या अगर कोई थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली जेलस महसूस हो रहा है, आपको बड़ा दुख हो रहा है। फिर है हमारे पास येस एंड देन वी हैव ट्रैवल। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है और ये भी एक वजह हो सकती है आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बट यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है, मे बी कोई ट्रैवल एजेंट है, ये भी हो सकता है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं। क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्या कोई होप है या नहीं है।
सो सबसे पहले हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड एंड अगेन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए मैसेज हो। फिर है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ चैलिसेस जो कि नाइट ऑफ कप्स है। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप दो लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्ट। वाओ, द हाई प्रीस्ट एंड द हाई प्रीस्टेस। आई थिंक कि मैं जब से टैरो रीडिंग कर रही हूँ तब से द हाई प्रीस्टेस और हाई प्रीस्ट एक साथ नहीं आए। वाओ। एंड देन वी हैव द हर्मिट। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? उनके दिल में फीलिंग्स डेफिनेटली आपके लिए हैं, बट वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि वो एक्सप्रेस करें या ना करें। आई फील कि आपके पर्सन एक बहुत लॉजिकल इंसान है, बहुत मच्योर एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। ये इंसान बहुत मच्योर हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, एंड आई फील कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा मच्योर हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये एक बहुत ज़्यादा मच्योर कनेक्शन है, इतनी एक्सटेंट तक भी मच्योर है कि इस कनेक्शन में जो पैशन आप चाहते हैं शायद वो आप महसूस नहीं कर पाए। इस कनेक्शन में वो जो लवी डवी एनर्जी आप चाहते थे कि हो, वो शायद नहीं आई या रिसेंटली ख़त्म हुई। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने कुछ हर्टफुल भी आपसे कहा लास्ट टाइम जब आपने उनसे कनेक्ट किया। बहुत हर्टफुल था, बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं इस वक्त वो आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास द हर्मिट का कार्ड है। सो आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है ऑफ कोर्स, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई फील कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप देखिए द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्ट, ये दो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। एंड आई थिंक कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम में आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं या आपके पर्सन भी, आप दोनों गाइडेंस ले रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। आप दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप दोनों को हेल्प की ज़रूरत है। आई फील आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, अपने करीबी दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ जो भी मामलात हुए इस कनेक्शन के बारे में। अपने फ्रेंड्स के साथ, करीबी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन पहले रीच आउट करता है, कौन आगे बढ़ता है, कौन इस खामोशी को तोड़ता है। सो ये एक डेडलॉक कह लीजिए, ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के दरमियान इस प्रेजेंट टाइम में। सो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है, हाईली एजुकेटेड भी लग रहा है। आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। आई फील कि जो भी आप लोगों के दरमियान सिचुएशन बनी, आपने अपना कंपोजर मेंटेन रखा, आपने बड़ा अपने इमोशंस को काबू में रखने की कोशिश की है, और बहुत ज़्यादा कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं खामोशी से। आपने बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार की है जो भी आप लोगों की सिचुएशन बनी है, और आपके पर्सन ने कुछ बहुत हर्टफुल आपके साथ किया है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ हर्टफुल वर्ड्स, उनका कोल्ड एटीट्यूड। सो कुछ ऑरिकल्स भी देखते हैं। हमारे पास है डिसिपेटिंग। सो राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं। फिर है हमारे पास बिटर स्वीट। सो जो कुछ भी था आप लोगों के दरमियान बिटर स्वीट था ऑफ कोर्स, और इन सारी चीज़ों से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, और आप भी। आई फील कि आप भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना नहीं चाह रहे, बट आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव यंग। फिर है हमारे पास रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। फिर है हमारे पास अट्रैक्शन। सो मे बी आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। द यूनियन ऑफ हार्ट्स। वाओ, सो ये बड़ा क्लियर मैसेज है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। सो इसको हम यहाँ रख देते हैं, द यूनियन ऑफ हार्ट्स।
और फिर है हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन। सो इन सारे कार्ड्स को देखते हुए आपका आंसर तो ये आ रहा है कि आप दोनों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, रिगार्डलेस इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एंड आई थिंक कि आप दोनों बहुत मेच्योर अंदाज में पीस बना लेंगे, आप दोनों बहुत मेच्योर अंदाज में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक के प्रोग्रेस आएगी इस कनेक्शन में। मुझे रीयूनियन की वाइब्स आ रही हैं। डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। अब मुझे ये श्योरली महसूस यहाँ पर नहीं हो रहा कि आप में से कौन इनिशिएट करेगा। आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। ईदर वे जो भी इनिशिएट करेगा, आई थिंक कि आप दोनों में सुलह हो जाएगी, पीस बना लेंगे आप लोग। बिकॉज हमारे पास ये कार्ड है द यूनियन ऑफ हार्ट्स और फिर हमारे पास यांग जो कि मैस्कुलिन एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। एंड ऑफ कोर्स उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड आई ऑल्सो फील कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सिर्फ ये इस वक्त आप लोगों का एक फ़ेज़ ऐसा चल रहा है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली शायद हुआ आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई या जो भी हुआ, या जब भी हुआ थोड़ा सा डस्ट को सेटल होने में, आई फील के डस्ट के सेटल होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप और आपके पर्सन। और जो ही ये डस्ट सेटल हो जाएगी तो कोई इनिशिएट करेगा। एंड अगेन मुझे क्लियरली ये नहीं पता चल रहा कि ये इनिशिएटिव आप लेंगे या आपके पार्टनर लेंगे। सो जो भी लेगा, आई थिंक कि आप दोनों के दरमियान पीस होगा। रीयूनियन की वाइब्स हैं। अगर रीयूनियन नहीं, आई फील कि ये कनेक्शन की तरफ आप लोग जा रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ने कभी भी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया था एंड वो एक्सप्रेस करेंगे। सो इस वक्त वो थोड़ा सा डिटैच्ड है, बिकॉज़ मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि किसी को शायद अब्रॉड जाना पड़ा अपने करियर को लेकर। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। उसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो फील कि वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं आपके साथ। वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, आप उनके लॉन्ग टर्म का पार्टनर हैं। आपके साथ वो टाइम पास नहीं करना चाहते, बल्कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स रियल हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के दरमियान रेकन्सिलिएशन हो रहा है। आई डेफिनेटली सी आप लोगों का यूनियन हो रहा है। सो बहुत होप है आप लोगों की सिचुएशन में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने शायद रिसेंटली रियलाइज़ किया है कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। इस कनेक्शन की वर्थ को, इस कनेक्शन की सिग्निफिकेंस को उन्होंने अब समझना शुरू किया है आप लोगों की सेपरेशन के दौरान। द हर्मिट एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है एंड द हाई प्रीस्ट भी। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, बट वो अपनी स्पिरिचुअल साइड से बहुत कम कनेक्ट करते हैं। बट राइट नाउ वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से, बहुत ज़्यादा सोर्स एनर्जी से, डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील कि आप दोनों के दरमियान रीयूनियन डेफिनेटली होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और कुछ भी आप लोगों के दरमियान ख़त्म नहीं हुआ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो इट विल टेक टाइम मे बी। कुछ लोगों के लिए शायद टाइम ना भी लगे, बट जो भी होगा आई फील कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप दोनों के यूनियन की। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। इन सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। ओके 3 सॉन्ग्स आ गए हैं, सो हम ये तीनों रख लेते हैं। सो पहला सॉन्ग है हमारे पास मुझसे शादी करोगी। सो मे बी आपके पर्सन आपको प्रपोज़ करें बहुत जल्द। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो देखते हैं आपके साथ। डेफिनेटली आप देखिए कि द हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्ट। फिर है हमारे पास बाज़ार। सो ये अफसाना खान का सॉन्ग है। नेक्स्ट इज़ कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। ओके सो ये हैं आपके 3 सॉन्ग्स। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
ओके, सो हमारे पास है यस यस यस। आपका आंसर यस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी। ओके, सो हमारे पास है एम, डब्ल्यू, फिर है हमारे पास एक्स, जेड, जे, एल, एल, 999, 555, फिर है हमारे पास एफ, आई, वाओ 1111 एंड 1111, वाओ। सो वीडियो में भी हमने देखा, सो डेफिनेटली आप लोगों के रीयूनियन की वाइब्स हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है। एस 3 दफ़ा इस वीडियो में हमने 1111 देख लिया है। के, बी, सो 1111 आपके लिए साइन है। 000, आर, 7, डी। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने पर्सन को, सो डेफिनेटली ये आपका साइन है कि आप बहुत करीब हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के। एम, जेड, ए, एक्स, डी, 444, 333, क्यू, पी, आर, एल, एस एंड आर। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आप दोनों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका है या कोई होप अभी भी बाकी है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास लॉन्गिंग। सो इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं एंड आई फील कि ये दोनों साइड्स पर है। ये लॉन्गिंग, एक दूसरे की बहुत याद आ रही है, एक दूसरे की प्रेजेंस, एक दूसरे का टच, यू नो। सो यू आर लॉन्गिंग फॉर योर पार्टनर। फिर हमारे पास बैलेंस। सो आप बैलेंस चाहते हैं इस सिचुएशन में, इक्वल बैलेंस चाहते हैं। फिर है हमारे पास डिवाइन टाइमिंग। सो डिवाइन टाइम में सब हो रहा है और डिवाइन टाइम में होगा। मे बी आपका टाइम अभी है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो चुका है, कभी नहीं होगा और कुछ भी इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। सो टाइम ज़ाया नहीं हुआ, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन आपको मिला या आपने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया। फिर है हमारे पास अनअवेलेबल। सो इस वक्त शायद आपके पर्सन अवेलेबल नहीं है आपके लिए इमोशनली, या यू नो कि आप दोनों सेपरेट हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं। मे बी वो आपको गोस्ट कर रहे हैं इस वक्त। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ ही नहीं। ये सेपरेशन सिर्फ ये है कि वो गोस्ट कर रहे हैं आपको, आपसे बात नहीं कर रहे और उन्होंने क्लैरिटी भी नहीं आपको दी, उन्होंने क्लियरली आपसे कुछ कहा भी नहीं और वो बस खामोश हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं हैं। और फिर हमारे पास वेटिंग गेम। सो आप बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं उनके टेक्स्ट मैसेज का, उनकी कॉल का। सो डेफिनेटली वेटिंग की एनर्जी है, बट यकीन रखें कि डिवाइन टाइम में सब हो रहा है और होगा। सो लेट्स सी कि ये इंसान आपके लिए फ़ील कैसा कर रहे हैं, क्या आपके दरमियान सब ख़त्म हो चुका है या कोई होप अभी बाकी है।
सो पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन अनअवेलेबल इसलिए हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस वक्त। फिर है हमारे पास द मैजिशियन। सो ये है एनर्जी आपकी। आई थिंक कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉल, टेक्स्ट, आप अफर्म कर रहे हैं या कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, सो आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर्स हैं। एंड आई थिंक कि ये आपका साइन है कि ये इंसान बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे, बट आपने इंतज़ार नहीं करना और ये नहीं सोचना कि कब होंगे। हमारे पास है 2 ऑफ चैलिसेस। वाओ, ये यूनियन का साइन है। सो आपके क्वेश्चन का आंसर तो राइट ऑफ द बैट आ गया कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि यूनियन का कार्ड है 2 ऑफ चैलिसेस यानी 2 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अगेन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, ट्रूथ, कम्युनिकेशन आ रही है। फिर है हमारे पास जस्टिस। वाओ, सो बैलेंस जो आप चाहते हैं वो बैलेंस भी आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। सो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, इसमें कोई शक नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अरसे आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं। बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड आपके साथ रहा है। सो स्टार साइंस यहाँ पर देख लेते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। सो ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो सबसे पहली चीज़ विद द 2 ऑफ कप्स, आप लोगों का जो लव है वो म्यूचुअल है। अगर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत दुख है आपको, आई डू सी के इस कनेक्शन में आप बहुत हर्ट हुए हैं। अल्टीमेट पेन आप लोगों ने महसूस की है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ में है, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी नहीं गुज़र रही है। सो आप लोगों का लव बिल्कुल म्यूचुअल है। आई फील कि जैसे आप उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए महसूस करते हैं, और जितनी फीलिंग्स हैं आपके दिल में उनके लिए, जितनी केयर है वो उनके दिल में भी है। ये फीलिंग्स सिर्फ आपके दिल में नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आप दोनों इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। बट आई फील कि जैसे सर्कमस्टांसेस इस वक्त आप लोगों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस आप लोगों के फेवर में नहीं जा रहे हैं। एंड आई डेफिनेटली फ़ील कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये वर्कलोड हो सकता है, ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, मे बी फैमिली में कोई बीमार है। बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही हैं जिन्हें उन्होंने लुक आफ्टर करना है, और इसी वजह से वो ऑन एंड ऑफ हैं या अवेलेबल नहीं है आपके लिए। बट आई फील कि जैसे कोई बहुत जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई जेन्युइन रीज़न है उनका जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, वॉटेवर। अगर आप लोगों में फ़ाइट भी हुई, स्टिल आई फील कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, और आपसे श्योरली दोबारा वो कनेक्ट करेंगे। बट ये एक फ़ेज़ आप लोगों का डिफ़िकल्ट चल रहा है, जिसमें आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आपके पर्सन अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, कहीं और है उनकी अटेंशन। लेकिन ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा। और आप देखिए कि हमारे पास 10-10 है यहाँ पर। सो ये इंडिकेशन है कि ये फ़ेज़ ख़त्म होने वाला है, ये साइकिल ख़त्म हो चुका है। इन नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, रीयूनियन हो रहा है, आप अपने पर्सन से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन ओपन होती हुई नज़र आ रही है, और वो इनिशिएट करेंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा और आपने करना भी नहीं है। सो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम क्या करें, हमें बताइए हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, वो टेक्स्ट नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे। सो आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उन्हें टेक्स्ट नहीं करना, 3D में तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, यानी आपने उन्हें कॉल नहीं करनी, आपने रीच आउट नहीं करना। यस, आप अपना सेंटर ढूंढें, अपना बैलेंस ढूंढें, आप विजुअलाइज़ करें, आप अफर्म करें, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, और डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो मैनिफेस्ट आप कर लेंगे, लेकिन आपने 3D में कुछ नहीं करना।
सो ये बिल्कुल सिंपल है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या करें, कुछ नहीं करना आपने, कितना इजी है ये कि आपने कुछ नहीं करना और सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। सो आई फील कि आपके पर्सन ही रीच आउट करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। आपके दिन भर रोज़ाना कई ऐसे वक्त आएंगे जब आपका बहुत दिल कर रहा होगा रीच आउट करने का, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए में होंगे आप। उस वक्त आपने कंट्रोल करना है, फ़ौरन अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना है। वो थोड़ी देर के लिए फीलिंग आती है बहुत इंटेंस कि जिसमें आप कहते हैं कि बस अब मुझे रीच आउट कर देना चाहिए। सो उस वक्त आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और फिर आप देखिएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने इमोशंस पर कैसे ग्रिप हासिल कर लेंगे। सो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा कि आपने करना है रीच आउट, बट आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपना कंपोजर बरकरार रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो आपके पर्सन के दिल में डेफिनेटली ये डिज़ायर है कि वो इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं और उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। वो जानते हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त। वो जानते हैं कि वो आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे, बट इस वक्त शायद वो बहुत ज़्यादा काम में भी मसरूफ़ हैं। सो हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, फिर है हमारे पास डेस्टिनी। सो आप दोनों की डेस्टिनी में था एक दूसरे से मिलना। ये कनेक्शन बहुत, आप कह लीजिए कि स्पिरिचुअल भी है, एंड आई थिंक कि इस कनेक्शन ने कुछ ना कुछ आप दोनों को सिखाया भी है। सो आप ग्रेटफुल रहिए कि ये कनेक्शन आपका बना। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई ना कोई आपके लिए लेसन भी था, एंड आई फील कि स्पिरिचुअली भी आपने ग्रो किया है। मे बी इस कनेक्शन ने आपको सिखाया है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, या अभी आप सीख रहे हैं और ज़्यादा अपने इमोशंस को मास्टर करना। सेल्फ मास्टरी सिखा रहा है आपको ये कनेक्शन। सो ग्रेटफुल रहें इस कनेक्शन के लिए। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड। सो मे बी राउंड एंड राउंड आप एक साइकिल में घूम रहे थे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, पुश एंड पुल डायनामिक या रनर चेजर डायनामिक हो सकती है। लेकिन इसके साथ आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि आप घूम फिर कर किसी ना किसी तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आते रहेंगे। यानी मुझे आप लोग अलग अलग होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है कि आप एक दूसरे से जितनी दफ़ा भी लड़ लें, एक दूसरे से जितनी मर्ज़ी दफ़ा दूर हो जाएं, आप किसी न किसी तरह एक दूसरे के सामने आते रहेंगे। एक दूसरे की ज़िंदगी से टोटली ख़त्म नहीं हो रहे, जा नहीं रहे आप लोग, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान। बहुत से लोगों के लिए ये मैसेज है। आई ऑल्सो फील के इवन कि अगर आप में से कोई शादी भी कर लेता है, कहीं ना कहीं से आप दोनों को एक दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप दोनों कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाएंगे, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंच जाएगी। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था, बट बाकियों के लिए आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान किसी ना किसी तरह आपके सामने आते रहेंगे। यानी अगले 2-3 साल की अगर हम बात कर लें तो आप दोनों कहीं नहीं जा रहे एक दूसरे की ज़िंदगी से। अगले 2-3 साल आप कनेक्ट रहेंगे किसी ना किसी तरह। सो नेक्स्ट इज़ हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो आई फील कि बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हैं, एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स you've guided to take, you are guided to take. So I feel कि ये इंसान एफ़र्ट करेंगे कोई ना कोई, और ये रीच आउट करेंगे, ये आपसे सुलह का हाथ बढ़ाएंगे, ये इनिशिएट करेंगे। फिर है हमारे पास फ़िज़िकल टच। वाओ, सो यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड आया था और अब आप देखिए फ़िज़िकल टच का कार्ड आ गया है। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपके टच को। दे रियली वांट टू फील यू, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फिर से आपका साथ, आपकी कंपनी। और फिर है हमारे पास लेट गो। सो आई फील के जो भी पेन, जो भी एंगर है उसे लेट गो कर दीजिए। ये मैसेज इस वजह से भी आ रहा है। और अगर आपको ये महसूस होता है कि ये आपका मैसेज है इस तरह से कि आप इनको लेट गो कर दें, थोड़ा सा डिटैच हो इनसे, और अगर आपको लगता है कि लेट गो करना, डिटैच होना आपके लिए काम करता है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा ख़ुद को डिटैच करना है
फिर ये इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। बट ज़रूरी नहीं भी है कि आप लेट गो करें और डिटैच हों, आप सिंपली अगर अफर्म भी करते रहें तो भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। बट ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैसेज आया है ग्रुप 2, सो इसका मतलब ये होगा कि शायद लेटिंग गो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा, थोड़ा सा अगर आप ख़ुद को डिटैच करेंगे। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के जो कंट्रोल इश्यूज़ थे, बिकॉज़ यहाँ पर जो 7 ऑफ सोर्ड्स आया वो शेयर नहीं करते थे आपसे अपनी फीलिंग्स, कंट्रोल करते थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते थे। वो लेट गो करने वाले हैं थोड़ा सा, और आपसे बात करने वाले हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करने वाले हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने वाले हैं। सो आई फील कि अगर उनके कुछ कंट्रोल इश्यूज़ थे वो उन्हें लेट गो करने वाले हैं। सो इसका ये मतलब भी है। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है और अगले 2-3 साल तक आप एक दूसरे की ज़िंदगी में ही नज़र आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह घूम फिर कर एक दूसरे के सामने आ ही जाएंगे। सो हमारे पास है जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स भी हैं और आपकी भी हो सकती हैं कि आप यूनिक हैं, आप लोगों का कनेक्शन यूनिक है। तेरा बन जाऊंगा, सो ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। ये दोनों सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो, येस एंड येस। आपका आंसर येस है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। सो हमारे पास है एस आई 666। फिर है हमारे पास EX नंबर 7, YH 777, ZE, then we have PHHLT नंबर 4, 0। आप इसको O भी कह सकते हैं, GEWGN। फिर है हमारे पास VHAPCQM, D number 5, A, and then we have K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था रेड स्टार के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आप लोगों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका है या कोई होप है आप लोगों के कनेक्शन में। सो सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास चॉइस। सो मे बी आपके पास चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मे बी आपकी सिचुएशन में आपके पर्सन के ज़िंदगी में चॉइस थी,
आप में और किसी और चीज़ में। उनकी जॉब हो सकती है, उनका करियर, उनकी फैमिली हो सकती है जिसे उन्होंने प्रायोरिटी बनाया और आपको चूज़ नहीं किया। फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। सो मे बी मिक्स में कोई और इंसान है और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं। फिर है हमारे पास ट्विन फ्लेम। सो मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। फिर है हमारे पास डिफ़ीट। सो इस प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़ीटेड महसूस हो रहा है, आप परेशान हैं, एंग्जाइटी है। फिर है हमारे पास इनडिसाइसिव। अगेन आप देखिए कि चॉइस एंड इनडिसाइसिव, डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके पर्सन क्लियरली, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर है हमारे पास मटेरियलिस्टिक। सो मे बी आपके पर्सन कभी कभार बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अपीयर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई बुरा इंसान है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि शायद उन्होंने ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंस ऐसा किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फोकस मटेरियल पर रखते हैं। सो शायद उन्होंने प्रायोरिटी दी है अपने काम को, अपने बिज़नेस को या अपनी जॉब को, अपने करियर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। प्रायोरिटी इस वक्त उनका काम है और इस वजह से शायद वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं और आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए इस वक्त फ़ील क्या कर रहे हैं, कि आप लोगों के दरमियान सब ख़त्म हो गया है या कोई होप है। सो पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, द सन। फिर है हमारे पास 3 ऑफ चैलिसेस जो कि 3 ऑफ कप्स है। फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। द टावर। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव द मून। वाओ, सो हमारे पास द मून एंड द सन दोनों आ गए हैं और आप देखिए कि हमारे पास ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है। सो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज हमारे पास मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ दोनों हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आपने देखना है इस कनेक्शन को। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। एरीज़ एंड लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, पाइसीज़ एंड कैंसर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमेशा मैं ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई एम सॉरी। सो आपने एनर्जी पर फोकस करना है कि एनर्जी क्या है। सो आई फील कि यहाँ पर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग क्लियरली, आपके पर्सन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये बड़ी सोलो एनर्जी है, जैसे आपके पर्सन कमिट करने के लिए रेडी नहीं है, सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है, उनका फोकस उनकी अपनी ज़िंदगी, अपनी वेलबींग है। जितने भी कार्ड्स यहाँ पर हैं उनमें आप देखिए ज़्यादातर अकेली एनर्जी, सोलो एनर्जी है। द सन में भी आप देखिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन को कुछ बहुत बड़ा गोल है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कुछ लोगों के दिल में ये होता है कि हम दुनिया पर राज करें या हम राज करें, हम कुछ बहुत बड़ा करें, यू नो। इस तरह की आपके पर्सन की थोड़ी सी सोच लग रही है, इस तरह का उनका कोई विज़न है कि वो ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और शायद इस वजह से वो ये सोचते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है एक कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कनेक्शन एक ज़िम्मेदारी है और आपके पर्सन शायद इस वक्त ज़िम्मेदारी लेने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो शायद अभी ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बट इसके बावजूद मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है उन्हें, और वो इसलिए भी है क्योंकि शायद उनका कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है और आप लोगों की सेपरेशन का दुख भी है उन्हें। इस वक्त आप लोग क्योंकि साथ नहीं हैं, ऑफ कोर्स ये रीडिंग जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए है। सो आपका उनकी ज़िंदगी से जाना, इस बात की भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि इस प्रेजेंट टाइम में वो आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बना सकते हैं।
क्योंकि उनका फोकस, उनकी प्रायोरिटी इस वक्त उनका काम है, उनके गोल्स हैं जो वो ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़े से प्राउड भी हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फ़िश भी नज़र आ रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियरली आपको हमेशा ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे जो भी कार्ड्स में नज़र आता है। इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और ये ख़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और ये बड़े सीक्रेटिव हैं। ये अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं कुछ भी। और ख़ास तौर पर व्हेन इट कम्स टू यू, आपसे वो शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त कि वो क्या फ़ील करते हैं क्या नहीं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे वो अपनी फीलिंग्स से इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऑरेकल्स भी देख लेते हैं, फिर हम और इस पर बात करेंगे। हमारे पास है इंस्टिंक्ट, फिर है हमारे पास डिस्कवरी, फिर है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स, अनरिक्वाइटेड लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये कनेक्शन, ये आपके एक्स हो सकते हैं, और राइट नाउ आप लोग बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये इंसान बिल्कुल भी अपने इमोशंस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। फिर है हमारे पास हैव फेथ, एंड देन वी हैव येस। इन दो कार्ड्स को देखते हुए आप लोगों की सिचुएशन में होप है। येस, आप लोग दोबारा से कनेक्ट ज़रूर करेंगे, फेथ रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। बट जब आप दोबारा कनेक्ट करेंगे भी, आई फील कि ये इंसान आपको बहुत क्लियरली या तो ऑलरेडी बता चुके हैं, या कनेक्ट करने के बाद भी आपको ये ज़रूर बताएंगे कि उनकी प्रायोरिटी उनके गोल्स हैं। मे बी उनका माइंड फिर भी नहीं बनेगा सेटल डाउन होने के लिए या एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए। वो कनेक्ट तो ज़रूर करेंगे आपसे, बट आई फील कि एज अ फ्रेंड, मे बी आप लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। और वो इसलिए भी क्योंकि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त उनका काम है अगेन विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं जो ये पूरे करना चाहते हैं, कुछ ह्यूज करना चाहते हैं। ह्यूज नहीं भी करना चाहते तो उनके नज़दीक इस वक्त उनका काम, उनकी प्रायोरिटी है। और उनके जहन में हर वक्त ये चल रहा होता है कि पैसा कैसे बनाना है, नया बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है, कुछ नया कैसे किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं। ये जो अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड यहाँ पर आया है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आई फील कि इस वक्त आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस से अटैच नहीं है, और इस वक्त वो रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि रिलेशनशिप्स उनकी प्रायोरिटी नहीं है। यस, उन्हें दुख ज़रूर है कि आप दोनों इस वक्त सेपरेट हैं, आप दोनों अलग हो चुके हैं, या आप दोनों की बात नहीं चल रही। इस बात का दुख उन्हें है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लव महसूस नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा नीड महसूस नहीं कर रहे हैं सेटल डाउन होने की या कमिट करने की, और फोकस पूरा अपनी ज़िंदगी पर, अपनी वेलबींग पर कर रहे हैं। राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ईगो सेल्फ में है, बहुत 3D सेल्फ में है, और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर रहे। और ये कनेक्शन आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। एंड इस प्रेजेंट टाइम में भी आप लोग बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और इसीलिए हमारे पास एंग्जाइटी का कार्ड आया। बट इन नियर फ्यूचर येस, ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन बी केयरफुल। आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि जस्ट बी केयरफुल जब आप इनके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन आपको फिर से परेशान कर सकता है। ये इंसान अपने पुराने पैटर्न्स पर ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज के साथ नहीं आ रहे। जस्ट बी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें इस कनेक्शन पर, बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना रहें उनके लिए। येस, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। होप है आप लोगों के कनेक्शन में या नहीं? येस, होप है, बट बी केयरफुल आपके लिए मैसेज आ रहा है ग्रुप 3। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। पहला सॉन्ग है तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ। फिर है हमारे पास पछताओगे, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मे बी इस वक्त आपके पर्सन को वो पछतावा नहीं हो रहा, बट होगा। अगर तो वो कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आते, पछतावा ज़रूर होगा, बिकॉज़ वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिग्रेट का कार्ड भी है और लॉस का कार्ड भी है। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है।
ओके, सो हमारे पास है नो, नो एंड यस। आपका आंसर नो है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ नो। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो नो आंसर देखकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना, इसका ये मतलब भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। और जो कुछ भी मैंने इस रीडिंग में आपसे ये कहा, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन हमेशा ही ऐसे रहेंगे। ऑफ कोर्स एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, और अगर आप फेथ रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अफर्म करते रहेंगे, तो आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो होप कभी भी ना छोड़ें। हमारे पास है 888 के एस, फिर है हमारे पास सी पी एम डब्ल्यू 111, नंबर 2 आर पी ई जे 1111, 777 एफ एल क्यू एफ एम यू पी, नंबर 6 ई एल एम एच वाई ओ, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको, नंबर 5 पी जेड, then we have O L, and last we have S, RLS, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम किसी को हो सकता है। मे बी रात में जब आप सोने लगते हैं तो आपको RLS हो जाता है, टांगों में बेचैनी लग जाना। सो मे बी किसी के लिए ये हो मैसेज, बट एनीवेज़ ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।